बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास क्लास 9 में हिस्ट्री में चैप्टर 2 सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन में सपोर्ट फॉर सोशलिज्म, समाजवाद के लिए समर्थन, एक पॉइंट पढ़ेंगे। इसके पहले भी वीडियो बना भेजा गया था इसी लेसन का, इसी चैप्टर का। आज भी इसी चैप्टर का चल रहा है। आप लोग बुक को बराबर पढ़ते रहिए और जो लेक्चर को देखते रहिए। ये 1.4 है, सपोर्ट फॉर सोशलिज्म, समाज के लिए समर्थन, समाजवाद के लिए समर्थन। By the 1870 socialist ideas spread throughout Europe. To coordinate their efforts, socialist forward in international body, namely the second international, namely the second international. अठारह सौ 70 का दशक आते आते समाजवादी विचार पूरे यूरोप में फैल चुके थे। अपने प्रयासों में समन्वय लाने के लिए समाजवादियों ने द्वितीय इंटरनेशनल के नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था भी बना ली थी। इंटरनेशनल, namely the second international, formed international body. Workers in England and Germany began forming associations to fight for better living and working conditions. They set up founder to help members in times of distress and demanded education for working horse and right to vote. Horse and right to vote. In Germany, these association workers worked closely with the Social Democratic Party, SDP, Social Democratic Party, and helped in win parliamentary seats. By 1905
सोशलिस्ट एंड ट्रेड यूनियंस फार्मर ये लेबर फार्मर है लेबर पार्टी इन ब्रिटेन एंड ये सोशलिस्ट पार्टी इन फ्रांस However, till 1940, socialists never succeeded in forming a government in Europe represented by strong figures in parliamentary politics. Their ideas did shape legislation, but governments continues to be run by conservatives, rebels, and radicals. इंग्लैंड और जर्मनी के मजदूरों ने अपनी जीवन और कार्य स्थितियों में सुधार लाने के लिए संगठन बनाना शुरू कर दिया था। संकट के समय अपने सदस्यों को मदद पहुंचाने के लिए इन संगठनों ने कोष स्थगित किए और काम के घंटों में कमी तथा मताधिकार के लिए आवाज उठाना शुरू कर दिया। जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी एसडीपी के साथ इन संगठनों के काफी गहरे रिश्ते थे और संसदीय चुनाव में वे पार्टी की मदद भी करते थे। 1905 तक ब्रिटेन के समाजवादियों और ट्रेड यूनियन आंदोलनकारियों ने लेबर पार्टी के नाम से अपनी एक अलग पार्टी बना ली थी। फ्रांस में भी सोशलिस्ट पार्टी के नाम से ऐसी ही एक पार्टी का गठन किया गया, लेकिन 1914 तक यूरोप में समाजवादी कहीं भी सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो पाए। संसदीय राजनीति में उनके प्रतिनिधि बड़ी संख्या में जीतते रहे। उन्होंने कानून बनाने में भी अहम भूमिका निभाई, मगर सरकारों में रूढ़िवादियों, उदारवादियों और रेडिकलों का ही दबदबा बना रहा। चित्र बना हुआ बगल में, चित्र को देखेंगे तो उसमें चित्र नंबर 2 है। यह पेरिस कैंपियन 1971 का एक चित्र है। इस चित्र में मार्च और मई 1871 के बीच हुए जन विद्रोह को दर्शाया गया है। यह ऐसा दौर था जब पेरिस की नगर परिषद कम्यून पर मजदूरों, आम लोगों, पेशेवरों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को लेकर बनाई गई
जन सरकार ने कब्जा कर लिया था। यह उत्तर पुतर फ्रांसीसी सरकार की नीतियों के प्रति बढ़ते असंतोष के कारण पैदा हुई। यद्यपि पेरिस कम्यून को अंततः सरकारी टुकड़ियों ने कुचल डाला, लेकिन दुनिया भर के समाजवादियों ने समाजवादी क्रांति की पूर्व पीठिका के रूप में इसका जमकर जश्न मनाया। पेरिस कम्यून को दो और चीज़ों की वजह से आज भी याद किया जाता है। एक, मजदूरों के लाल झंडे का उदय इसी घटना से हुआ था। तमिलनाडु क्रांतिकारियों ने अपने लिए यही झंडा चुना था। दो, मर्सेयस के लिए, जो इस घटना के बाद पेरिस कम्यून और मुक्ति संघर्ष का प्रतीक बन गया। उल्लेखनीय है कि इस गीत को मूलतः 1792 में युद्ध गीत के रूप में लिखा गया था। आप देखेंगे तो ये चित्र बना हुआ है और चित्र में इसको दिखाया गया है। आप लोग बार बार इस पुस्तक को पढ़ते रहिए और जो व्यक्ति को लिखते रहिए, याद करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।